आप सोचते हो कि प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल एंड गैस तक सीमित है, जबकि सच इससे भी खतरनाक है। कल्पना कीजिए, अगर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक सिर्फ 2 दिन के लिए भी बंद हो जाए तो क्या होगा। जो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस तरह से गैस के दाम रातों रात 200 से 250 रुपए पर केजी तक पहुंच चुका है। होटल्स में गैस क्राइसिस आ चुके हैं, बंद होने के कगार पर आ चुका है। ऑयल की कीमत में भी काफी ज्यादा उछाल देखी गई है। तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल एंड गैस का एक ही सकरे रास्ते से गुजरता है, जिसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर यह रास्ता 2 दिन नहीं बल्कि लंबे समय तक के लिए बंद हो जाए तो भारत समेत पूरी दुनिया को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो, मिडिल ईस्ट में मौजूद कई बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश जैसे कि सऊदी अरबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, ये अपना तेल और गैस इसी समुद्री रास्ते से दुनिया भर में बेचते हैं। कि अगर किसी कारण से यह रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो जाए ना, पूरा ग्लोबली, और इसका असर सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन देशों में एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल एंड गैस तक सीमित है, जबकि सच इससे भी खतरनाक है। तो देखो, सबसे पहले जो ग्लोबल ट्रेड होता है ना, वो नीचे जाने लगेगा। अरबों खरबों लोगों के डूब जाएंगे। इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पे आ जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी तो ऑयल गैस ये सब तो चाहिए ना भाई। ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ना, वो नीचे की ओर जाने लगेगा। यही वजह है कि इस छोटे समुद्री रास्ते को दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन भी कहते हैं भाई। अब बात करते हैं कि इंडिया में इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखो, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 to 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, और उस तेल का सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, जिसका रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए आता है। और अगर यह रास्ता बंद होता है तो सिर्फ ऑयल एंड गैस पे क्राइसिस नहीं होगा, उसमें संकट नहीं आएगा, उसके साथ साथ हर एक चीज पे महंगाई बढ़ जाए। क्योंकि सिंपल है, किसी भी देश को चलाने के लिए ईंधन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। अगर वो महंगा होगा तो उसके साथ साथ हर एक चीज महंगी होगी। पाकिस्तान से भी बुरी हालत हो जाएगी। अब हम इस क्राइसिस से बचने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें अलग अलग देशों में से तेल खरीदना चाहिए, ताकि एक ही क्षेत्र में हम निर्भरता ना रखें। सेकंड में क्या है, देखो, हमारे पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है अभी, हमको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको तेजी से इस लाइन पे काम करना पड़ेगा और ऑयल रिजर्व्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास 2 से 4 महीने ऑयल रिजर्व्स रहना चाहिए। थर्ड पे हमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया और ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इन सब पर तेजी से काम करना पड़ेगा। अगर अन्य देशों से डिपेंडेंसी कम करना है तो हमको इन पर काम करना पड़ेगा। एंड लास्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। अब इस पूरी कहानी से एक बात तो समझ में आ गई होगी, आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, सब एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं ना कि दुनिया के किसी एक कोने में अगर युद्ध चल रहा है, पूरे दुनिया के इकोनॉमी को प्रभावित करेगा वो 110%। और इस समय जो ये क्राइसिस चल रहा है ना, बस यही वजह है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो।